नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी लोगों को 20 मिनट में सब कवर के आज के टॉपिक राष्ट्रीय उद्यान बाघ टाइगर रिजर्व जो हमारे हैं, साथ में साथियों जो भारत के विश्व विरासत के स्थल हैं उनको पढ़ाने वाला हूं। इस टॉपिक से आपके पेपर में 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। कब 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 कौन सा कहां शामिल कराया गया, उन सब चीजों पर हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पूरा देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको इस वीडियो से क्या सब कुछ क्लियर हो गया है। चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन सा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, लखीमपुर खीरी। लेखपाल के पेपर में ये सवाल पूछा गया था, हम सभी को याद रखना है। दूध से खीर बनती है तो तुरंत याद हो जाएगा। अगला देखो, कह रहा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो है वो कब दिया गया? तो 1977 में दिया गया था। उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर स्थल आर्द्र भूमियां हैं? साथियों आप सभी को याद होगा, हमारे उत्तर प्रदेश में पहले 10 हुआ करती थी। तो पहले कितने थे? तो पहले 10 थे। अभी साथियों सभी को याद होगा 2 फरवरी को 11 हो गए थे। ध्यान रखना, पटना पक्षी अभ्यारण्य जो है, जो एटा में पड़ता है, ये पक्षी अभ्यारण्य है। साथियों ध्यान रखना, इसको 11वां रामसर साइट बनाया गया, आर्द्र भूमि। और अभी 12वां रामसर साइट, जिसको शेखा झील कहते हैं, ये अलीगढ़ वाली अप्रैल के महीने में बना दी गई। तो अब हो गए 12 रामसर साइट्स। क्लियर है? आगे देखो, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ऊपरी गंगा नहर है, ये आप सभी को याद रखना है। ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरौरा के खिंचाव तक आपको मिलेगा। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य रामसर स्थल है, ये साथियों संत कबीर नगर जिले में पड़ता है। और अगर हम बात करें हैदरपुर आर्द्र भूमि, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये बिजनौर और मुजफ्फरनगर के जिले की सीमा पर पड़ती है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है। रायबरेली में आपको याद होगा उत्तर प्रदेश की मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री भी है, तो यहीं पर मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री भी आपको मिल जाएगी, आराम से कर लोगे। बढ़िया सवाल था। अगला देखो, कह रहा है सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो यह हरदोई में पड़ता है। वैसे आपने संडीला नाम का शब्द सुना होगा, संडीला पता है? संडीला जो है यहाँ के लड्डू बहुत फेमस हैं, याद रहेगा तो संडीला के लड्डू याद रखना। अगर हम बात करें नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, तो चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य के नाम से इसको जानते हैं। ये उन्नाव में पड़ता है, आप सभी को याद रखना होगा। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य अभी कौन सा है? तो लाख बहोशी पक्षी अभ्यारण्य, ये कन्नौज में, आप सभी को याद रखना होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य ये पतना पक्षी अभ्यारण्य है, जो रामसर स्थल के रूप में भी साथियों घोषित किया जा चुका है। कब रामसर स्थल इसको घोषित किया गया है? तो 2026 में साथियों इसको घोषित किया गया था। एटा में पड़ता है। सूर सरोवर अभ्यारण्य ये कीठम झील के पास है, इनमें से आगरा जिले में पड़ता है। आगरा को ताज नगरी भी कहते हैं, पेठा नगरी भी कहते हैं। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य ये गोंडा में पड़ता है, हमको याद रखना होगा। और समनपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पड़ता है, ये भी याद रखना। उत्तर प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो अभी वाराणसी में। वैसे मोदी जी यहां से सांसद भी हैं, तो इसलिए और ज्यादा चर्चित है। संगीत के लिए साथियों ये फेमस है। अगर हम बात करें ताजमहल को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में, सभी को याद रखना होगा 1983 में 3 स्थलों को शामिल कराया गया था। ताजमहल के साथ अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं उनको भी हमने शामिल कराया था 1983 में। ये दोनों महाराष्ट्र में पड़ती हैं, औरंगाबाद जिले में। आगरा के किले को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा ये 1983 में मिला था। और फतेहपुर सीकरी को विश्व विरासत धरोहर की सूची में 1986 में शामिल किया गया था। फतेहपुर का निर्माण जो है फतेहपुर सीकरी का, इसे अकबर ने कराया था। और जब अकबर ने कराया था तो उसके पीछे का रिजल्ट पूछता है तो गुजरात विजय, आप सभी को याद रखना होगा। ओखला पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? तो गौतम बुद्ध नगर, जिसे आप सभी लोग नोएडा के नाम से भी जानते हैं। और विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश के महोबा यानी बुंदेलखंड के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क्स की, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क जो है वो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड रामगंगा उद्यान उत्तराखंड में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। कोई डाउट हो तो बिना झिझक पूछते रहिएगा। बताइए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है, उसकी स्थापना तो 1936 में साथियों हेली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। इसको आप याद रखना। और अगर हम आपसे पूछें कि बताइए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो लद्दाख में पड़ता है, ये भी याद रखना। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान तो ये साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान है, जो अंडमान निकोबार द्वीप में पड़ता है। तैरता हुआ याद रखना, ये अभी लेखपाल का पेपर हुआ है, उसमें साथियों सीधे सवाल पूछा गया था। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र है जिसको केबुल लामजाओ कहते हैं। ये मणिपुर में आप जाएंगे तो वहां लोकटक झील मिलेगी, जिसको तैरती हुई झील कहते हैं।
वहीं पर आपको मिल जाएगा। तो लेकटक झील, जिसे साथियों तैरती झील कहते हैं, तो तैरती हुई झील आप सभी को याद रखना है, मिल जाएगी, याद रहेगा। अब झील से कई सारे सवाल आते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, विश्व की खारे पानी की तो तुर्की की वॉन झील सबको याद है, मीठे पानी की लेक सुपीरियर अमेरिका वाली। भारत में आ जाओ तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील मिल जाएगी, और खारे पानी की चिल्का झील, चिल्का लैगून झील भी कही जाती है। और अगर भारत में पूछे डल झील कहां पर, जम्मू कश्मीर में, मणिपुर में लोकटक झील जिसे तैरती हुई कहते हैं। अगला देखो, कह रहा है सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान भारत में, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप में पड़ेगा। और अगर हम बात करें एक सींग वाले गैंडे के लिए, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, जो नीलांचल पहाड़ियां हैं वहीं पर पड़ता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों का प्राकृतिक निवास यहां पर पड़ता है, गुजरात में है। और अगर हम बात करें बंगाल टाइगर रिजर्व, ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में आपको मिलेगा। सभी को याद होगा सुंदरी वृक्ष भी पाए जाते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये सिक्किम में है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कही जाती है। केटू गार्डविन ऑस्टिन जो है वो भारत के क्षेत्र में आती नहीं, अब जानते पीओके में हो गई। अगला देखो, कह रहा है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और अगर आपसे कोई पूछे साइलेंट वैली, तो केरल आप सभी को लगा लेना होगा, शांत घाटी आप सभी को याद रहेगा। पेरियार भी केरल में पड़ता है, हाथी और बाघों के लिए बहुत फेमस है, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी आपको याद रहेगा। रणथंभौर राजस्थान में पड़ता है, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में चर्चित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में है, नाम से याद करते जाना। कान्हा मध्य प्रदेश में पड़ता है, राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। अगर हम बात करें साथियों भारत में किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, तो मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क अभी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान या अरुणाचल प्रदेश में आपको मिल जाएगा। और अगर बात करें साथियों नामदफा के साथ साथ साथियों सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हरियाणा में पड़ता है। अगला देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और अगर हम बात करें प्यारे साथियों डांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये साथियों हंगुल हिरन जो होता है कश्मीर का, उसके लिए जाना जाता है। डांची ग्राम जम्मू कश्मीर में साथियों आप सभी लोगों को मिल जाएगा। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है, तो ये हिमाचल प्रदेश में आपको मिल जाएगा। और अगर हम बात करें सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, तो ये साथियों उड़ीसा राज्य में मिल जाएगा। अगर हम बात करें भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए, तो खारे पानी के मगरमच्छों के लिए उड़ीसा राज्य में मिल जाएगा। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का है, तो ये बिहार में आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो असम में मिलेगा। और अगर हम बात करें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के पास कौन सी नदी है, तो लखीमपुर खीरी में दुधवा आपको मिल जाएगा। सबको पता है कि साथियों ध्यान रखना, ये सुहेली नदी और शारदा नदी जो है उसके क्षेत्र में आता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। और अगर बात करें मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। साथियों सिर्फ याद कर लो और नाम याद कर लो, विश्व धरोहर स्थल जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहते हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं, तो अभी 2026 में अगर हम देखें तो 44 विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, सांस्कृतिक 36 है साथियों, प्राकृतिक इसमें 7 हैं और मिश्रित आपको 1 मिलेगा। तो यदि हम टोटल देखें कितने हो रहे हैं, तो सभी को 44 मिल जाएंगे। जो मराठा मिलिट्री लैंड स्कोप है, इसमें साथियों मराठे और मतलब महाराष्ट्र और तमिलनाडु के टोटल साथियों ध्यान रखना 12 के करीब किले रखे गए हैं। इन किलों को साथियों उपयोग किया जाता था पहले के समय में लड़ाई वड़ाई झगड़े वगड़े के लिए साथियों। तो उस प्रकार से जो ये 44वां हमारा विश्व धरोहर स्थल बना है, तो वो मराठा साथियों मिलिट्री लैंडस्केप है, इसको आप याद रखना। अगर हम बात करें भारत का 42वां साथियों विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, तो होयसला के पवित्र मंदिर हैं, कर्नाटक में आपको मिलेंगे। तो अब इसके बाद 41वां फिर बता दो, तो 41वां साथियों शांति निकेतन है, पश्चिम बंगाल में आप सभी को मिल जाएगा। साथियों भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल इनमें से कौन है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आप सभी को पता है असम में पड़ता है। कंचन अजंता और एलोरा की गुफाओं को मैंने आपको पहले ही बताया था, ताजमहल, अजंता और एलोरा, ये तीनों आपको 1983 में मिलेंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, नरसिंह ने बनवाया था, इसे 1984 में उड़ीसा में पड़ता है, ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। साथियों महाबलीपुरम के रथ मंदिर, यहां पर महाबलीपुरम में आप जाएंगे तो जो मंदिर पाए गए हैं वो रथ की आकृति में बने हैं। तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर स्मारक यूनेस्को की सूची में कब शामिल हुए? तो 1984 में, तमिलनाडु में पड़ते हैं, ध्यान रखना। खजुराहो के मंदिर यूनेस्को की सूची में कब शामिल हुए थे? तो 1986 में, मध्य प्रदेश में पड़ता है खजुराहो, इसमें शामिल हुए थे। सांची के बौद्ध स्तूप को विश्व साथियों धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया?
तो सांची 1989 मध्य प्रदेश में, आप सभी को याद रखना होगा। और अगर हम बात करें हुमायूं का मकबरा, सभी को याद होगा, इसे अकबर के शासनकाल में दिल्ली में बनाया गया था और इसे चारबाग शैली की पहली रचना कहा जाता है। 1993 में इसे शामिल कराया गया। कुतुब मीनार को यूनेस्को की सूची में साथियों कब शामिल कराया गया? 1993 में। साथियों चोल मंदिर, जिसे बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं, इसे राजराज प्रथम ने बनवाया था। भारत के तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, ये आप सभी को याद रखना होगा। राजराज पहले वाले ने बनवाया था, ये ध्यान रखना। राजराज प्रथम जो है, इन्होंने साथियों इसको बनवाया था। यहाँ का नंदी सबसे विशाल है। पश्चिमी घाट को किस वर्ष यूनेस्को की सूची में? तो 2012 में इसको शामिल कराया गया। राजस्थान के कितने पहाड़ी किलों को एक साथ 2013 में यूनेस्को में शामिल किया गया? तो 6 पहाड़ी किलों को इसमें शामिल किया गया। रानी की बावड़ी, जिसे गुजरात में पढ़ते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, 2014 में इसे शामिल कराया गया। हमारे भारत में आप 100 रुपए का नोट देखेंगे, उसमें भी रानी की बावड़ी का चित्र मिल जाएगा। नालंदा महाविहार, ये पुरातात्विक स्थल है, कब शामिल किया गया? 2016 में। साथियों बिहार का है और भारत का पहला हेरिटेज सिटी, धरोहर शहर के रूप में अहमदाबाद गुजरात 2017 में शामिल हुआ था। जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं, यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? 2019 में। और काकती रुद्रेश्वर रामाप्पा मंदिर भारत का 39वां धरोहर स्थल है, यह तेलंगाना में पड़ेगा। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा 40वां साथियों है, आप सभी को याद रखना है, गुजरात में पड़ेगा। और पक्षी अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो भारत का सबसे प्रसिद्ध केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, ये भरतपुर राजस्थान में आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से इसको जानते थे। प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक जो डॉक्टर सलीम अली थे, ये इनमें से साथियों ध्यान रखना, चेराव द्वीप, जिसको गोवा में कहते हैं, वहां पर ये पक्षी एक तरीके से वैज्ञानिक के नाम पर अभ्यारण्य बनाई गई। हालांकि अगर राष्ट्रीय उद्यान देखोगे तो जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा। तो जो प्रसिद्ध साथियों सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है, ये कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। साथियों अभ्यारण्य गोवा में आपको मिलेगा पक्षियों के लिए, नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य वेमनाड, साथियों ध्यान रखना, अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं, ये केरल राज्य में पड़ता है, ध्यान रखना। साथियों वेदथंगल पक्षी अभ्यारण्य भारत का सबसे पुराना है, तमिलनाडु में मिल जाएगा। और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य का है? तो गुजरात का है। अगर हम बात करें रत्नाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य भारत के कर्नाटक राज्य में मिल जाएगा। और अगर हम बात करें पुलिकट झील, ये पक्षी अभ्यारण्य किन दो राज्यों की सीमा पर है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। चिल्का झील अगर हम बात करें तो ये उड़ीसा राज्य में मिल जाएगी। सबसे पहली साथियों ध्यान रखना, एक तरीके से रामसर साइट्स में आती है। 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन ईरान में हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी के डेट को रामसर सम्मेलन या आर्द्रभूमि दिवस सम्मेलन मनाते हैं। रामसर शहर किस देश में है? तो ईरान में पड़ता है, जहां पर समझौता हुआ था। बताइए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को प्रत्येक साल मनाते हैं, क्योंकि 1971 में रामसर सम्मेलन इसी डेट को हुआ था। भारत का रामसर कन्वेंशन जो है, इसमें साथियों अगर हम बात करें तो 1 फरवरी 1982 को हम सभी लोग जानते हैं भारत पार्टिसिपेट करता है। वर्तमान में कुल कितने रामसर स्थल भारत में हैं? तो इसकी संख्या जो है वो अभी साथियों ध्यान रखना कितनी हो गई है? तो 98 पहुंच चुकी है, ये आप सभी को ध्यान रखना होगा। वैसे साथियों ध्यान रखना, अगर 98 आपने पढ़ा है तो एक और याद कर लो, यूपी का जो अभी 99वां बनाया गया है। अब देखो जरा साथियों, 2 फरवरी को हम सभी लोग जानते हैं वर्ष 2026 में साथियों स्थलों की संख्या कितनी हो गई थी? 98। और अगर अभी की बात करें 99 की, तो ये ध्यान रखना अप्रैल में, साथियों ध्यान रखना अप्रैल 2026 में नोट करके डाल लो, 99 हो चुकी है रामसर स्थलों की संख्या। अब तुमको एक चीज मैं समझाने की कोशिश करूंगा, शायद समझ में भी आपको आ जाएगी तुरंत के तुरंत। जरा ध्यान से देखना, हमने आपसे कहा था यहाँ पे अभी कि बताइए जो हमारा सेखा झील अलीगढ़ वाला है, इसको कम रामसर स्थल में घोषित किया गया है? तो अप्रैल 2026 में घोषित किया गया है और 99वां रामसर साइट्स जो है वो साथियों बन गया है। तो अब इंतजार करिए शतक पूरा होने का, बिल्कुल एकदम कगार पे ही खड़े हैं, है ना। चलो आ जाओ, थोड़ा सा स्पीड से खींच देना एक बार मीटर को, क्योंकि बड़े काम की चीजें हैं। बताइए भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल, तो ये सुंदरवन का डेल्टा है, वेस्ट बंगाल में आर्द्रभूमि के रूप में जाना जाता है। और भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश वाला है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं? तो तमिलनाडु में आपको मिल जाएंगे साथियों, लगभग 20 के करीब पहुंच चुके हैं रामसर स्थल तमिलनाडु में, आप सभी लोगों को याद रखना होगा। अगर यूपी की हम बात करें, ध्यान रखना यूपी में 12 हैं, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, ठीक है। अगर हम बात करें साथियों भारत के रामसर स्थल में कौन सा स्थल घोषित किए गए हैं, या भारत के पहले रामसर स्थल
कौन से साथियों घोषित किए गए? तो चिल्का उड़ीसा वाला, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान वाला। वैसे चिल्का को ऑप्शन में देता है, अक्सर याद रखना। लोकटक झील मणिपुर में इनमें से साथियों आप सभी को पता है तैरती हुई झील के रूप में हम जानते हैं। बताइए अष्टमुडी वेम्बनाथ आर्द्र भूमि जो है ये भारत के केरल राज्य में आती है, आप सभी को याद रखना होगा। और अगर हम बात करें साथियों मॉन्टेक्स रिकॉर्ड की, तो ये साथियों संकटग्रस्त आर्द्र भूमियां जो हैं उनके लिए रिकॉर्ड जो है वो बनाया जाता है। चिल्का झील को मॉन्टेक्स रिकॉर्ड से कब हटा दिया गया, यानी एक तरीके से खतरे से बाहर कब कर दिया गया? बेहतर संरक्षण के कारण 2002 में कर दिया गया था। सो मोरारी ये लद्दाख में पड़ती है, आर्द्रभूमि के रूप में जानी जाती है। और अगर हम बात करें दीपोर बील की, तो ये साथियों ध्यान रखना वन्य अभ्यारण्य है, ये असम में पड़ता है, रामसर साइट्स के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम बात करें भोज आर्द्रभूमि, भोज साथियों राजा थे, आपको पता होगा मालवा के क्षेत्र के, तो इसीलिए भोजपाल के नाम पर भोपाल नगर भी बना दिया गया था, मध्य प्रदेश में पड़ता है। याद करने का एक तरीका भी आपके पास है। बताइए कोलेर राष्ट्रीय उद्यान या कोलेर साथियों झील आर्द्रभूमि जो है ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है, इसको आप याद रखना। कोई दिक्कत हो बिना झिझक आप हमें बताते रहिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व की, तो उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? तो रानीपुर आप सभी को याद रखना है, चित्रकूट में आपको मिलेगा। अच्छा अगर आपसे कोई पूछे यूपी में टाइगर रिजर्व कितने हैं, टाइगर रिजर्व जो हैं वो यूपी में अभी कितने हैं, तो कमेंट में बताना। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पड़ेगा, ध्यान रखना। और अगर हम बात करें पीलीभीत टाइगर रिजर्व बाघों की संख्या दुगनी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पा चुका है। सो साथियों इसको ये अवार्ड मिला था TX2 अवार्ड, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अमानगढ़ टाइगर रिजर्व ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, साथियों ध्यान रखना। किस जिले में आता है राष्ट्रीय उद्यान बफर जोन में? तो बिजनौर में आता है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बफर जोन ये कहा जाता है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा था और इसकी स्थापना, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है, 1957 में इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। अगर हम चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में ये पड़ेगा। देखो टाइगर रिजर्व की संख्या मैंने बता दी है, गिनना आप सभी लोग पीछे, पता चल जाएगी आपको, ठीक है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो आपको उत्तर प्रदेश का हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य मिल जाएगा। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर जिले में आता है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये झांसी के पास पड़ता है, ललितपुर के क्षेत्र में। तो ये साथियों आप सभी लोगों को मैंने लगभग 100 के करीब कराए हैं, सारे के सारे कोशिश करिएगा याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बढ़िया सा टॉपिक था। एक सवाल होमवर्क में होमवर्क के लिए देकर आपको जा रहा हूं और वो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। होमवर्क के लिए कौन सा टॉपिक है, तो होमवर्क के लिए आप सभी लोग ध्यान रखना। हमारा जो क्वेश्चन है कि बताइए यूपी में टाइगर रिजर्व कितने हैं, यूपी में टाइगर रिजर्व जो हैं वो कितने हैं और उनके नाम आप सभी लोग बताइएगा। अगर ना मिले तो हमारी क्लास में पीछे देख लो, सब बता रखा है। दूसरा, आप सभी लोगों को इस वीडियो का कितना फायदा मिला कमेंट में बताइएगा। कोशिश ये करिएगा कि रोज सुबह 8 बजे से 10 बजे 17 दिन 17 मैराथन की क्लास में आप जरूर आइएगा। बहुत गजब के टॉपिक हैं, पूरा जीके जीएस समेट के चल रहे हैं। साथ में रात में 10 बजे से 12 बजे के बीच में प्रैक्टिस क्लासेज हैं, बहुत बढ़िया कंटेंट के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।